सच्ची श्रद्धा। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी भक्ति थी। श्याम भगवान श्री कृष्ण का अन्य भक्त था। हर दिन सुबह उठते ही वह श्री कृष्ण की पूजा करता और दिन भर काम करने के बाद रात में भी भगवान का भजन करता था। श्याम की पत्नी गोपी भी उतनी ही श्रद्धालु थी। दोनों की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का दुख नहीं किया। वे मानते थे कि जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। उनका विश्वास था कि भगवान ने उन्हें जो भी दिया है वही उनके लिए सबसे अच्छा है। गांव में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार भी जन्माष्टमी के दिन पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल था। श्याम और गोपी ने भी पूरे घर को सजाया और श्री कृष्ण के लिए विशेष प्रसाद तैयार किया। शाम को पूरे गांव के लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। श्याम ने अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और उनकी आरती की। पूरे वातावरण में भगवान के नाम की ध्वनि गूंज रही थी। रात में जब सभी लोग भगवान के दर्शन कर चुके थे और प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तभी अचानक तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। लोग घबराकर अपने घरों की ओर भागे। श्याम और गोपी भी घर लौटे, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी, गाय। श्याम के पास एक गाय थी जिसे वह बहुत प्रेम करता था। गाय उनके लिए परिवार की सदस्य जैसी थी। श्याम ने सोचा, इस तूफान में मेरी गाय का क्या होगा। वह बिना देर किए घर से बाहर निकला और गौशाला की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गाय कांप रही थी। श्याम ने जल्दी से गाय को प्यार से सहलाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गया। तभी उसने देखा कि गौशाला की छत टूटने वाली है। श्याम ने तुरंत गाय को धकेलकर बाहर निकाला, लेकिन छत का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर गया। श्याम दर्द से कराहते हुए वहीं गिर पड़ा। गोपी ने यह सब देखा और तुरंत दौड़कर श्याम के पास पहुंची। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति को बचा लीजिए। लेकिन श्याम की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने गोपी का हाथ पकड़ा और कहा, भगवान ने जो किया सही किया, मैं उनसे मिलूंगा। और कुछ ही देर में श्याम की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। गांव में श्याम की भक्ति की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग कहते थे कि भगवान ने स्वयं श्याम को अपने पास बुलाया है। श्याम की मृत्यु के बाद गोपी ने उसी गौशाला को मंदिर में बदल दिया। हर दिन गांव के लोग वहां आकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते और श्याम की भक्ति को याद प्रकार श्याम ने अपनी सच्ची भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल उसी की भक्ति स्वीकार करते हैं जो मन, वचन और कर्म से समर्पित हो। उसकी आत्मा ने हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान पाया।